Good morning, guys. Welcome to MRS Indore. We are reading your textbook. It's so happened, chapter 9, the comet फर्स्ट। तो ये दो पार्ट में बेटा। कॉमेट मीन्स आपके यहाँ धूमकेतु कहते हैं, जिसको हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। ओके तो धूमकेतु है। तो थोड़ा सा हम बिफोर यू रीड, अ न्यू कॉमेट हैज अपेयर इन द स्काई एंड इज हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ। तो एक नया धूमकेतु है जो निकल के आता है, वो आसमान में, और वो सीधा किधर आता है, पृथ्वी की तरफ। हेड ऑन कोलिशन, कोलिशन मतलब टकराना, जिसको है ना आमने सामने टकराना। अ हेड ऑन कोलिशन, ये जो है ना यहाँ पर हम हाईलाइट कर दें, अ हेड ऑन कोलिशन, आमने सामने टकराना, विच इज नियरली अनअवॉइडेबल, है ना, अनअवॉइडेबल है, विल मीन द एंड ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स react on this situation in two different ways। जो साइंटिस्ट है और जो धर्म गुरु, वो दोनों अपने रिएक्ट करते हैं अलग अलग, है ना, अपनी बात रखते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट अलग बात कहते हैं और जो धार्मिक गुरु है वो अलग। What happened to the comet? ठीक है, तो क्या होता है फिर देखते हैं। Let's read it। ओके तो ये हमारा दो पार्ट में है। पार्ट फर्स्ट हम आज कंप्लीट करेंगे, इसका सेकंड हम कल करेंगे। ओके, पार्ट फर्स्ट। दत्ता एन अमेच्योर साइंटिस्ट, अमेच्योर मतलब सोक्या साइंटिस्ट है। ओके, दत्ता, मिस्टर दत्ता है इसमें, और ये वेस्ट बंगाल साइड के, कलकत्ता के हैं। मिस्टर दत्ता मुखर्जी इस तरह के नाम होते हैं, वो उधर होते ज़्यादातर। तो कहाँ से आवे फ्रॉम द के आई दिव्य चक्षु फॉर अ लॉन्ग। दिव्य चक्षु इनकी एक दूरबीन है, उसका नाम रखा हुआ है। ओके, दूरबीन का नाम है ओके इनकी दिव्या। ओके, दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन। उनका एक सीक्रेट एम्बिशन है, उसमें यह मदद करती है। किसकी? हमारे मिस्टर दत्ता की। ठीक है, उसको, उनका सीक्रेट मिशन है ना, उसको प्राप्त करने में, अचीव मतलब उनके सीक्रेट एम्बिशन को प्राप्त करने में दिव्या जो है, दिव्या चक्षु नाम है, वैसे पूरा इसका ये एक दूरबीन का नाम रखा है। ओके, ये उनके उसमें उनकी मदद करती। दिव्या दत्तास वाइफ जो है ना, इंद्रानी देवी है। ओके, इसमें कैरेक्टर नेम है इंद्रानी देवी, वो मिस्टर दत्ता की वाइफ है। विच ही had and found the object of his search। मतलब वो जो धूमकेतु ढूंढना चाहते थे ना, वो ऑब्जेक्ट है इनका, तो वो उनको ना मिले, यह उनकी इच्छा थी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर। ओके, दिसंबर की यह एक काली रात, मूनलेस मतलब वही काली रात, अमावस्या की रात। तो दिसंबर की यह एक काली रात है। A burst of cool breeze, a burst of cool breeze मतलब ठंडी हवा का झोंका, ब्रीज है ना, हवा का झोंका, breeze means हवा। Okay, a burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of इंद्रानी देवी। इंद्रानी देवी की जो सो रही थी, उनकी नींद खराब करने के लिए एक ठंडी हवा का झोंका काफी था। हाफ अवेक है ना, आधी जगी हुई, क्योंकि नींद से कोई जगा हुआ रहता तो आधा जगा हुआ रहता, अर्ध निद्रा में रहता। शी फेल्ट फॉर द एडजॉइंग पिलो। उन्होंने, एडजॉइंग मतलब पास में ही जो पिलो रहता है, वो सोई हुई थी रात में, तो बिस्तर पे पास में ही पिलो है उनके पास में, उनके मिस्टर थे, उनका पिलो को उन्होंने छू कर देखा। आल्दो शी नो, है ना, शी नो although she knew the answer, यद्यपि वो आंसर जानती थी। क्यों? मिस्टर दत्ता उनके मिस्टर थे, तो उनकी आदत थी ऐसी कि वो उठ के चले जाते थे। दत्ता was not there,
दत्ता वहाँ नहीं थे। मतलब ये जानती थी उन्होंने, जैसे ही पास में ऐसे नींद में, आधी नींद में, मतलब आधे जगह हुए आधे नींद में बिस्तर पे थे, तो उन्होंने तकिया पास में था ना, उसको देखा हाथ लगा के, तो मिस्टर दत्ता नहीं थे। तो वो जानती थी कि हाँ, ये तो मतलब आंसर पहले से जानती थी कि दत्ता वहाँ नहीं थे। ओके, मतलब कहाँ गए वो, अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कहाँ गए। तो देखिए, सो he has gone to hobnob with, okay, with that was Divya. Okay, at least he might have bothered to close the door. Okay, even as she muttered, मतलब धीरे धीरे फुसफुसा के कुछ बड़बड़ाते हैं ना, ऐसा। her complained, इंद्रानी देवी could not repress her smile. She knew how utterly oblivious her husband was of the practical problem of living. ठीक है, तो didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold? Okay, but he wouldn't remember to put on a sweater even if it was living on his beside chair. How could he when Divya had put her spell on him? तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो ये जो मिस्टर दत्ता है, उनकी एक ऐसी आदत थी कि वो उठ के चले जाते थे बिस्तर पे से। क्या होता था, तो वह ये जानती थी, कौन, उनकी पत्नी, कि जब वो उठ के चले गए तो वह उस मनुष दिव्या, है ना, मनुष दिव्या मतलब वही, ये मनुष दिव्या कौन, यहाँ पर इसका कहा, ये वेस्ट दिव्या, ठीक है, मनुष दिव्या, ठीक है। तो वह उस मनुष्य दिव्या के साथ, है ना, मनुष्य दिव्या के साथ में होंगे, ऐसा वो जानती है। तो वो कहती है, तो अपने मिस्टर के लिए ऐसा कहती है कि वह उस मनुष्य दिव्या के साथ होंगे, साथ होंगे। तो वह ये कहती कि एटलीस्ट ही माइट हैव बॉदर्ड टू क्लोज द डोर, है ना, कम से कम उसने दरवाज़ा बंद करने की भी, है ना, जो है वह जहमत नहीं उठाई, मतलब वो दरवाज़ा भी बंद करके नहीं गए। तो कहती है, तो इंद्रानी देवी, तो इवन सी द मट हार कंप्लेन, इंद्रानी देवी, तो वह जो है इंद्रानी देवी है ना, उस कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल, वो इंद्रानी देवी ने अपने मुस्कुराहट को रोक नहीं सकी। वह जानती थी उनकी आदत के बारे में। तो कंप्लेन टू, ओके, अब होता क्या है कि सी न्यू हाउ अटरली, अब देखिए यहाँ एक वर्ड है ऑब्लिवियस, मतलब भुलक्कड़, है ना, वो भी भूल जाते थे मिस्टर दत्ता जी, हम इसको यहाँ हाईलाइट करें, ऑब्लिवियस, ये भुलक्कड़ स्वभाव के थे। तो पूरी तरह से, अटरली ऑब्लिवियस मतलब पूरी तरह से भुलक्कड़। वह जानती थी कि उसके जो है पति है जीवन जीने की व्यावहारिक समस्याओं से, तो है ना, हस्बैंड वाज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, व्यावहारिक समस्या से कितना, है ना, बेखबर थी, है ना। तो डिडंट, ये कहती हैं फिर, डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन अगेंस्ट द कोल्ड, मतलब ठंड से बचने के लिए कहती है। क्या उनके डॉक्टर हैं ने उनके ठंड से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने के लिए नहीं कहा था, ऐसा वो क्वेश्चन करती है। ओके, बट ही वुडंट रिमेम्बर टू पुट ऑन अ स्वेटर, है ना, वो ठंड से बचने के लिए तो कहा ही था डॉक्टर ने, पर वो क्या कहते हैं, लेकिन अगर वह अपनी ना बेड साइड जो है
उनके साथ वहाँ पर चेयर पर लेटे थे तो भी उसे स्वेटर पहनना याद नहीं होगा। वो ऐसा उनके बारे में सोचती है। तो जब दिव्या ने उस पर अपना ओके याद नहीं होगा, इतना हो गया। स्पेल ऑन हिम, तो जादू चला रखा। ओके, तो हम गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। यहाँ से हम जाते हैं आगे। हम यहाँ यह है, देखिए हम आपको बताना चाह रहे थे, यह मिस्टर दत्ता, यह है इनका दूरबीन जिसको दिव्य चक्षु नाम दिया है। यह है इनकी मिसेस इंद्रानी देवी, जो स्वेटर हाथ में सफ़ेद स्वेटर है ना, पिलोवर लेके आई हुई है, और ये खुद ने शॉल ओढ़ रखा है। और ये छत पे जाके ये क्या देख रहे हैं, ये आसमान में उस धूमकेतु को, है ना, तारे को, जो इनके बारे में कहा भी है कि ये क्या है, अमेचर क्या है, साइंटिस्ट है। ओके, तो ये जो है एक टेलीस्कोप है, जो दूरबीन है, उससे ये आसमान में देखते हैं, उसको धूमकेतु को ढूंढते हैं। ओके, तो देखिए ये दत्ता जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये लेके आई है हाउ कुड है, हम ये पढ़ चुके। ओके, जो चेयर के पास से लेके भी नहीं आए ये, हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम। तो ये दिव्या ने क्या कर रखा है इनके ऊपर, ये दिव्या, ओके, ये दिव्या ने इनके ऊपर मिस्टर दत्ता पे क्या कर रखा है, उसने इनके ऊपर जादू सा किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें इतने खोए हुए हैं और जो धूमकेतु ढूंढने में, कि हमेशा दिव्या को साथ में लेके बैठ जाते हैं आसमान में, उसको ढूंढते रहते धूमकेतु को। ओके, तो देखिए फिर क्या होता है, उसने सफ़ेद ऊनी पुलोवर उठाया। ठीक है, तो सी पिक्ड अप द वाइट वुलन पुलोवर, ये देखिए इनके हाथ में। ओके, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof, है ना। तो और इन्होंने ये सफ़ेद पुलोवर उठाया, शॉल अपने ऊपर डाली, ठीक है, खुद ने ओढ़ ली, और फिर किधर आ गई है, छत पर आ गई। टू ब्रेक अप हिज टेट, मतलब मीटिंग है ना इनकी दोनों की। मीटिंग किसकी, ये दिव्या है, ये दिव्या और मिस्टर दत्ता की मीटिंग को तोड़ने के लिए छत पर आ गई। ये दोनों बैठे हुए हैं शटल हडल। ओके, तो ये आ गए यहाँ पर। मिस्टर दत्ता की मीटिंग तोड़ने के लिए कौन आ गई है, इनकी वाइफ। कहाँ आई है, छत पर। ओके, टू ब्रेक हिज टेट विद दिव्या, दिव्या के साथ जो है ना मीटिंग इनकी, मतलब दिव्या के साथ बैठ के देख रही है। सी फाउंड, है ना, उन्होंने, इनकी मिसेस सी मीन्स यहाँ पर रेफर टू इंद्रानी देवी, फाउंड देम बोथ हडल टुगेदर, दोनों सट के बैठे हुए साथ में, आई टू आई, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, मतलब देखिए वो दूरबीन लगा के देख रहे हैं ना, आँख से आँख में लगा के। एट लीस्ट दत्ता वाज लुकिंग इनटू दिव्याज आई, तो ये जो है उसने पाया कि दोनों आँख से आँख मिलाए सट कर साथ बैठे थे। कम से कम दत्ता दिव्या की आंखों में देख रहे थे। ओके, ये हुआ व्हेन दत्ता एक्वायर्ड दिस टेलीस्कोप, ये जो है ना, एक्वायर्ड मतलब ये टेलीस्कोप जब उन्होंने पाया ना, एक्वायर्ड मतलब इन्होंने खरीदा जब। ओके, क्या खरीदा, टेलीस्कोप। ही वाज थ्रिल, है ना, एक्साइटेड, थ्रिल मीन्स एक्साइटेड भी, बहुत रोमांचित थे जब उन्होंने इसको खरीदा, तब ये बहुत रोमांचित थे। दैट ही कॉल्ड इट, तब उन्होंने इसका नाम क्या दिया, दिव्या चक्षु, इसका नाम उन्होंने तब दिया दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, देवी आँख जिसको हम कह सकते हैं। ओके, टू इंद्रानी देवी द टेलीस्कोप वाज लाइक अ डिजाइनिंग वूमन, डिजाइनिंग वूमन मीन्स कनिंग वूमन, मतलब जो बहुत चतुर वूमन होती है ना, वो इस दिव्य चक्षु को इंद्रानी देवी बहुत चतुर
महिला मानती थी, हु हैड आंसर answered जिसने her husband. So she just called it Divya and the name stuck. और यह क्या कहती है कि जो इंद्रानी देवी के लिए जो टेलीस्कोप था ना, या दिव्य चक्षु है ना, वो डिजाइन मतलब कनिंग वुमन की तरह मानती थी, लाइक कनिंग वुमन, एक बहुत चतुर महिला के तरह इसको मानती थी। हु हैड एंसर्ड हर हस्बैंड, जिसने उसके पति को फांसा हुआ था। एंसर्ड मतलब फांसा हुआ है, जाल में फंसाया हुआ था। ओके, सो सी जस्ट कॉल इट दिव्या एंड द नेम स्टक। तो वह इसको क्या नाम दिया इसने, दिव्या, और यही नाम उसका फिर हमेशा के लिए उसने रख दिया। ठीक है, इंद्रानी देवी। टू दत्ता द टेलीस्कोप marked the fulfillment of the ambition of her lifetime. As an amateur astronomer, he had launched for enough money to buy a good telescope, a good telescope, and for enough spare time in which to observe the heavens. He got them both when he retired with ample है ना, बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त करके वो जब रिटायर हुए। ओके, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम हाईलाइट कर देंगे इसको। तो ये है ना, अधिक जब रिटायर होता है ना व्यक्ति, तो उनको प्रचुर मात्रा में रिटायरमेंट पे पेंशन मिलता है, पेंशन के रूप में उनको बहुत सारा पैसा मिला था। ठीक है, तो टेलीस्कोप वाज ड्यूली इंस्टॉल्ड, विधिवत इंस्टॉल कर दिया। एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट दैट दत्ता स्पेंड इन स्टार गेजिंग, एक टक लगा के देखते रहना, स्टार को गैजिंग कहते हैं। ओके, एटलीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो, है ना, ऐसा सोचा था इंद्रानी देवी ने भी, कम से कम ऐसा सोचा था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो दत्ता है ना, उनके लिए टू दत्ता द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट। ओके, फुलफिलमेंट उनके लिए ये फुलफिल, उनका क्या था, एम्बिशन। हमने पहले भी पढ़ा था कि उनका एम्बिशन था एक ढूंढना, एक धूमकेतु। तो दत्ता ने दूरबीन को जीवन भर की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के रूप में चिन्हित किया था, मार्क किया हुआ था। ओके, तो एक शौकीन खगोल शास्त्री के रूप में, कैसे एक शौकीन खगोल शास्त्री ये रहे, एस एन अमेचर, शौकीन खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर। He had launched मतलब उनकी ये इच्छा थी, लॉन्च मतलब उनकी इच्छा थी। He had a launch मतलब इच्छा, ठीक है, डिजायर भी कह सकते, लालसा थी, इच्छा थी। For enough money to buy a good telescope, एक अच्छा दूरबीन खरीदने के लिए क्या हो, पर्याप्त धन हो उनके पास, अच्छी दूरबीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे की लालसा थी, और पर्याप्त समय स्वर्ग जो है ना, वो हेवन का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय हो, ऐसा इनकी ये लालसा थी। तो फिर क्या होता है, देखिए, ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड, जब वे रिटायर हुए तो उनको ये दोनों ही चीज़ें मिल गई। विथ एम्पल मतलब बहुत अधिक मात्रा, प्रचुर मात्रा में धन मिल गया, मनी मिल गई, और समय भी मिल गया क्योंकि रिटायर हो गए। द टेलीस्कोप वाज ड्यूली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट्स दैट दत्ता स्पेंड इन स्टारगेजिंग, एट लीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो। तो दूरबीन जो है उनको फिर वो दोनों चीज़ मिल गई, उनको दोनों सेवानिवृत्त होने पर ये चीज़ें मिल गई। उन्होंने दूरबीन को द टेलीस्कोप वाज ड्यूली इंस्टॉल मतलब विधिवत स्थापित किया गया, और अब दत्ता जो है लंबी अंधेरी रात
सितारे देखने में बिताते थे। तो कम से कम एटलीस्ट इंद्राणी देवी जो है ने ऐसा सोचा था। ओके, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। देखिए यहाँ फिर वो कहती है, इनकी मिसेज जो है आती इधर कहती है, हियर पुट ऑन दिस स्वेटर। अब वो आई थी, उन्होंने देखा स्वेटर लेके आई थी ना ऊपर, तो अब वो कहती हैं कि हियर पुट ऑन दिस स्वेटर, है ना, नाराज होते हुए कहती है मिस्टर दत्ता को, उनकी वाइफ। और डू यू वांट नबीन बाबू, नबीन बाबू डॉक्टर है, ओके, टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो, ऐसा उनको क्वेश्चन करके बोलती है। यह स्वेटर है ना, यह स्वेटर पहनो, या क्या आप चाहते हैं कि नवीन बाबू डॉक्टर हैं कल बिस्तर पर आराम का आदेश दें, ऐसा नाराज होते हुए कहती है। लाइक एवरी अदर अमेचर एस्ट्रोनॉमर, है ना, एक दूसरे शौकिया खगोल शास्त्री की तरह दत्ता हैड अ सीक्रेट एम्बिशन, दत्ता का भी एक सीक्रेट एम्बिशन था, दैट ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कॉमेट, कि वह एक दिन एक नया कॉमेट क्या करे, डिस्कवर करे, खोजे। फॉर कॉमेट कैन बी न्यू, है ना, एक नया कॉमेट हो सकता है कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट, रिमोट मीन्स दूर दराज के जगह में, कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है उसमें दूर दराज कहीं एक नया कॉमेट हो। लाइक प्लैनेट्स, है ना, प्लैनेट्स होते हैं, comets also orbit around the sun but their orbit are highly eccentric, eccentric मतलब विलक्षण होते हैं, है ना। तो जो है सोलर सिस्टम में जो होता है सूर्य के चारों तरफ जो प्लैनेट्स जो होते हैं ना, वो भी वो चक्कर लगाते हैं। तो ये ऐसा कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि हर दूसरे शौकिया खगोलविद की तरह दत्ता की एक गुप्त महत्वाकांक्षा थी कि वह एक दिन क्या एक नया धूमकेतु की खोज करेगा। धूमकेतु नए हो सकते हैं जैसा कि वे सोलर जो सौर मंडल होता है ना कि दूरस्थ कोने में, मतलब रिमोट, ओके, कोने से होते हैं, करते हैं ग्रहों की तरह। धूमकेतु जो है प्लैनेट्स की तरह भी क्या होता है, धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उनकी कक्षाएं अत्यधिक विलक्षण अनियमित होती है। क्या होता, विलक्षण होती, उनकी जो परिक्रमा ऑर्बिट आर हाईली एसेंट्रिक, विलक्षण होती, अनियमित होती, ठीक है। अब once in a while a comet comes close to the sun, तो एक बार जो है क्या होता है, वो जो कमेट है ना वो सूर्य के निकट आता है परिक्रमा में। It has a longish tail, लंबी पूंछ होती है, that is lit brilliantly by the sunlight and then it recedes into darkness not to be seen again for years or for centuries, या फिर सदियों तक नहीं दिखता है फिर। तो ऐसा इनका मानना है कि तो एक बार में एक धूमकेतु सूर्य के करीब आता है, इसकी एक लंबी पूंछ होती है जिसे सूर्य की रोशनी से शानदार, है ना, ढंग से चमकती, सूर्य की रोशनी से क्या होता है, चमकती है ना, ब्रिलियंट बाय द सनलाइट, सूर्य की रोशनी से वह शानदार चमकती है। अब फिर क्या होता है, फिर वह सालों, फिर क्या होता है, बाय द सनलाइट देन इट रिसीड्स, मतलब पीछे चले जाना, फिर क्या होता है वो चली जाती है, पीछे चली जाती है, मतलब फिर चली जाती है, रिसीड मतलब पीछे हट जाना या चली जाती है ना, एक बार सामने है फिर पीछे 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 चली जाती है, पीछे जाना जिसको कहते हैं रिसीड्स, ओके। तो फिर क्या होता है, फिर वह सालों या फिर यूं कहें सदियों तक दिखाई नहीं देती है,
पीछे चली गई, कहाँ चली गई? इनटू डार्कनेस नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स, कई वर्षों तक, या फॉर सेंचुरीज, कई सदियों तक नहीं दिखता फिर वो। ठीक है, तो डार्कनेस में चला गया। अब फिर होता क्या? What chance did he stand with his 8-inch दिव्या? जो उनका दूरबीन है ना, वो कितने इंच का है? 8 इंच का। Didn't professional astronomers have gigantic telescope? अब ये ऐसा सोचते हैं कि 8 इंच की दिव्या के साथ वह किस मौके पर है, मतलब किस मुकाम पर, चांस है ना, पर खड़ा था। क्या पेशेवर, है ना, ये पूछ रहे ना, डिडंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैव गिगेंटिक टेलीस्कोप? क्या पेशेवर खगोलशास्त्रियों के पास विशाल दूरबीन नहीं थी? ऐसा ये सोचते हैं। अब दत्ता आशावादी थे। दत्ता वाज ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, है ना। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या होता है, हम उसको हाईलाइट करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी थे। दत्ता कैसे थे? आशावादी थे, मतलब हमेशा उम्मीद रखते थे कि ऐसा हो सकता है। तो वी शुड ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। ओके, तो हमें आशावादी होना चाहिए। आशावादी थे। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विथ देयर प्री असाइंड प्रोग्राम, पूर्व से निर्धारित उनका प्रोग्राम होता है ना प्रोफेशनल्स का, वुड बी लुकिंग एट फैंस, फैंस जो धुंधले से स्टार्स, धुंधले दिखाई देने वाले स्टार्स, एंड नेबुलास गैलेक्सी, जो वो गैलेक्सी होती है ना, क्या आकाशगंगा कहते हैं, है ना, हम उसको आकाशगंगा भी कहते हैं, नेबुलस गैलेक्सी, दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, है ना, शायद वो उसको क्या कर देते हैं, मिस कर देते हो, क्योंकि वो तो गैलेक्सी में ढूंढते रहते, वो कहाँ इतना अंदर देखते प्रोफेशनल। तो एज अ कमेट विच दे वर नॉट है ना एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे, इंडीड अमेचर, है ना, अमेचर्स होते हैं ना, सो क्या, हैड ऑफन डिस्कवर न्यू कमर्स विथ द प्रोफेशनल हैड मिस, जो प्रोफेशनल मिस कर देते हैं ना, तो वह क्या, कौन ढूंढ लेते हैं? सो क्या, खगोल शास्त्री ढूंढ लिया करते हैं, ऐसा ये कहते हैं। ओके, तो फिर क्या होता है? एंड इट लुक टू दत्ता दैट टूनाइट वाज गोइंग टू बी बिग नाइट, है ना, एक जो है यह है एक बड़ी रात होगी, फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार, दत्ता है डिटेक्टेड अ फेंट स्टार, है ना, वही जो धुंधला हुआ सितारा है ना वो। अब ये क्या है, ये दत्ता कह रहे हैं, दत्ता के लिए कि ये बड़ी रात होगी, उसमें क्या करेंगे ये कि जो बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार, जो पुराना जो तारा है, दत्ता हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्टार, जो धुंधला सितारा है उसको डिटेक्ट करेंगे। ही रीएग्जामाइन, है ना, उन्होंने डिटेक्टेड किया एक धुंधला सितारा, दत्ता हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर, एक जो अजनबी, है ना, धुंधला सा कोई वस्तु उनको दिखाई दी, ढूंढ लिया उन्होंने। ओके, ये देखिए, ये दत्ता है डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर, एक कोई चीज धुंधली सी उन्होंने ढूंढ ली। ही रीएग्जामाइन, फिर से उन्होंने उसको रीएग्जामाइन किया, द चार्ट विद हिम, जो उनके साथ में चार्ट था ना, उससे चेक हिज दिव्या फॉर एनी ऑन द ऑप्टिक्स, तो अब वो उसको फिर से क्या करते हैं, कोई इसमें मतलब दो दाग होता है ना, जो दाग होता है ऑन द ऑप्टिक्स। ओके, अब क्या कहते हैं, डिड सम कैलकुलेशन ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च लाइट, उन्होंने जो उनके पॉकेट में जो कैलकुलेशन का रखा था ना, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर, उन्होंने टॉर्च लाइट से फॉर द
absent-minded about Delhi, cause he was meticulous in his observation. वह जो है ना वो बहुत ही काफ़ी सावधानी से, मेटिकुलस मतलब सावधानी, बहुत सावधानी बरतना। ओके, तो वो जो इसमें बहुत सावधानी बरती उन्होंने ऑब्जर्वेशन में उनके। ओके, देख लिया था उन्होंने, निरीक्षण किया, उसका ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण करने में बहुत सावधानी रखी उन्होंने। यस, देयर कैन बी नो मिस्टेक, हाँ कोई मिस्टेक नहीं की थी उन्होंने, मिस्टर दत्ता ने। व्हाट ही वाज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड इट डिड लुक लाइक अ न्यू कमेट। न्यू कमेट तो एक नया था धूमकेतु। यह क्या है, वो उन्होंने कोई गलती नहीं की है उसको। व्हाट ही वाज लुकिंग एट हैड नॉट बीन there earlier and it did look like, किसकी तरह दिखता है, किसकी तरह दिखाई दिया, न्यू कॉमेट, एक नया धूमकेतु। 2 days later, 2 दिन बाद, द आनंद बाजार पत्रिका came out with the news। 2 दिन बाद आनंद बाजार पत्रिका है, एक न्यूज़पेपर है, उसमें यह न्यूज़ आई। क्या न्यूज़ आई देखें हम। कलकत्ता मैन डिस्कवर न्यू कमेट। ये देखिए हेडलाइन है उस पेपर में, न्यूज़पेपर में। क्या है, कलकत्ता के व्यक्ति ने एक नया कमेट, है ना, धूमकेतु खोजा। ओके, डिस्कवर, खोजता है, कलकत्ता का व्यक्ति एक नया धूमकेतु खोजता है, ऐसा। ओके, फ्रॉम और स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब इनके जो न्यूज़पेपर वाले हैं उसका रेफरेंस देते हैं। श्री मनोज दत्ता, दत्ता का पूरा नाम क्या है, श्री मनोज दत्ता। अ रेजिडेंट ऑन द नॉर्थर्न स्कर्ट ऑफ कलकत्ता, इनका ये निवास है, एड्रेस है। हैज क्लेम टू हैव डिस्कवर अ न्यू कमेट, उन्होंने यह क्लेम किया है, मतलब उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने एक नया कमेट, धूमकेतु खोजा। He has seen the comet on the last 2 nights, उन्होंने पिछली दो रातें उन्होंने ये देखा है। and has informed the Indian Institute of Astrophysics at, go to next page please। तो उन्होंने ये इस बात की जो सूचना है वो कहाँ दे दी है, बेंगलोर। ओके, बेंगलोर, कौन सी संस्था है ये, IIA। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एट बेंगलोर। तो इसकी सूचना उन्होंने वहाँ भी दे दी है। ऑफ इस वेयर अबाउट, जो इसके बारे में उन्होंने ये न्यूज़ वहाँ पर भी दे दी है। गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। फिर क्या होता है उसके बाद देखिए, बेंगलोर ऑफिस, द IIA runs a 19-inch टेलीस्कोप। कितने इंच का, अभी इनके पास सिर्फ 8 इंच का था, और यहाँ कितने इंच का है इनके पास, ये कौन से 19 से ये देखते हैं। runs a 19-inch telescope, the biggest in Asia at Kavalur। देखिए ये बेंगलोर में एक स्थान है वहाँ का, जो एशिया में ये जो टेलीस्कोप है ना, एशिया में सबसे बड़ा है, 19-inch टेलीस्कोप। If it confirm Datta's finding, it will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer, है ना, एक शौकिया खगोल शास्त्री के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दत्ता as he is affectionately called by his friend and admirers, जो दत्ता ने उनके जो दोस्त है ना उनको भी जो यह बताया। ओके, affectionately called by
his friends and admirers estimates that the comet would be clear visible to the naked eye, नंगी आंखों से भी क्लियर दिखाएगा in the next few months, अगले कुछ महीनों में दिखाई देगा. He give all credit and सारी ख्याति किसको देते हैं? For his discovery to his 8-inch telescope which he calls दिव्या. तो ये जो सारी ख्याति है, ये जितना भी कुछ उन्होंने प्राप्त किया, खोजा है धूमकेतु, इसका सारा क्रेडिट ख्याति किसको देते हैं? ये अपने 8 इंच के दिव्या को, जिसको वो दिव्या कहते हैं ना, दिव्य चक्षु नाम दिया था. ओके ओके गो अहेड, आगे चले हम. ओके फिर क्या होता है? Thereafter it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named. क्या हुआ फिर? Thereafter it took just 1 week, एक सप्ताह के बाद उस जो खोजा गया था ना कमेट धूमकेतु, उसका नाम दे दिया गया कमेट दत्ता, धूमकेतु दत्ता, क्योंकि दत्ता ने खोजा था तो उसका नाम दे दिया कमेट दत्ता. ओके. फॉर द AIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice, the new comet was named after its discoverer. तो उन्होंने यह सूचना पूरी वर्ल्ड वाइड दे दी, सब भी दूर पहुंचा दी. ठीक है. और इसका नाम भी जो था वो भी सभी को वर्ल्ड वाइड कर दिया. न्यू कमेट वाज नेम्ड आफ्टर इट डिस्कवर्ड, जो खोजा गया उसके बाद इसका नाम क्या दिया था? कमेट दत्ता. ओके. दिस बॉट इन द अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्ता. इंट्रोवर्ट है ये दत्ता हमारे, क्या है कि ज़्यादा घुल मिलने वाले नहीं हैं. तो ये क्या है? अंतर्मुखी व्यक्ति है, ज़्यादा इनको मिलना जुलना, पार्टी सार्टी है ना, इधर उधर जाना पसंद नहीं है. तो यह क्या है? दिस बॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी, जो नहीं चाहते थे दत्ता, टू द इनवर्ट दत्ता जो है ना, हमारे इंट्रोवर्ट दत्ता है, हमारे अंतर्मुखी दत्ता है, ज़्यादा इनको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं. देयर वर numerous receptions, कहता बहुत सारे कई रिसेप्शन एंड फंक्शन टू अटेंड, है ना. अब ख्याति हो गई इनकी, सब दूर इनका नाम हो गया, तो बहुत सारे रिसेप्शन और फंक्शन टू अटेंड. तो ये इतना इनको पसंद नहीं था, ये नहीं, अनवेलकम पब्लिसिटी है. ठीक. रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी दत्ता मटर्ड, मतलब वही बड़ा बड़ाना गुप है ना, धीरे धीरे फुसफुसा कर टू हिमसेल्फ इन डिसगस्ट. ठीक है. तो वो खुद ही क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे घृणा, डिसगस्ट मतलब ये सब बेकार, मुझे पसंद नहीं इस तरह की चीज़ें. ठीक है. इस तरह से, क्योंकि ये क्या थे? इंट्रोवर्ट थे, अंतर्मुखी थे, तो ये पार्टी शार्टी और ये है ना, ये सब इनको पसंद नहीं था, तो इसलिए ये बड़बड़ाए उस चीज़ के लिए. ठीक. खुद ही, तो ये खुद ही घृणा करते थे इस चीज़ से. आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर दिस कमेंट, मतलब मेरी तो ये, मतलब मैं तो ये चाहता, दत्ता की ये इच्छा थी कि धूमकेतु को नहीं खोजते. ऐसा ये अब ऐसा मन ही मन में सोचे हैं. टू हिज सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड, मतलब ये जो सरप्राइज था ना, इससे इंद्रानी देवी भी एग्री थी. क्यों एग्री थी अब बताएं? आई विश द सेम तो, है ना, दो नॉट फॉर द सेम रीजन. तो मैं भी, इंद्रानी देवी भी यही चाहती थी. मैं आई आस्क व्हाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर दिस कमेंट. दत्ता ने, है ना, दत्ता ने उनसे फिर पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ? मैं आई आस्क व्हाई यू, है ना, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों नहीं चाहती थी? तो कमेंट्स ब्रिंग इल लक, क्या लाते हैं? बुरा, है ना. कमेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या लाते हैं?
बुरा भाग्य लाते हैं, दुर्भाग्य लेके आते हैं कमेट्स। ऐसा आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन। तो ऐसा मानना था इंद्राणी देवी का, जो कमेट्स है ना वो दुर्भाग्य लेके आते हैं, इसलिए। एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन, इंद्राणी देवी सेड विद कंसर्न। इन कंसर्न मतलब चिंता से, है ना, चिंतित होकर, कंसर्न मतलब चिंतित होकर उन्होंने ऐसा इंद्राणी देवी ने उनको कहा। दत्ता लॉ, दत्ता हंस दिए इनकी इस बात पर कि क्या कभी जो है कमेंट जो है कभी दुर्भाग्य लेके आते, क्या मतलब वो क्या साइंटिस्ट है, तो एक वैज्ञानिक ऐसी बात को कहाँ एग्री करते हैं ना, एक कोई ज्योतिष होगा वो कर सकता है ऐसा। तो इंद्राणी देवी की इस बात पे वो हंस दिए। आई सी दैट एवन एन MA degree has not got you off your सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन होता है जो अंधविश्वास जिसको कहते हैं, कि मैं इस बात से भी क्या हूँ सरप्राइज हूँ कि यह एग्रीड हूँ कि जो है ये क्या है, इंद्राणी देवी MA डिग्री किया हुआ, MA किया हुआ था इन्होंने। I see that even an MA degree has not cured you of your superstition, जो तुम्हारा अंधविश्वास है, जबकि MA डिग्री लिया हुआ उससे के बाद भी there is no correlation whatsoever with the arrival of comet and the calamities of the earth, है ना, calamities जो दुर्घटना जिसको कहते हैं, है ना। तो इसका और कमेट जो है उसका कोई कोरिलेशन नहीं है, जो है ये कैलेमिटीज ऑफ द अर्थ, ठीक है। विपदाएं जिसको हम कहते हैं, विपदाएं जो अर्थ पृथ्वी पर कमेट के आने से पृथ्वी पर विपदाएं आएगी, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके, ऑन द कंट्ररी, विपरीत, इसके ऑन द कंट्ररी मतलब इसके विपरीत, कमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड एंड देयर कंपोजिशन, जो उनकी बनावट है, इज वेल अंडरस्टूड। ओके, वेल अंडर, देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, है ना, कुछ भी नुकसान नहीं होता है उससे। वेल यू विल सून सी, है ना, ठीक है, तुम जल्द ही यह देखोगी। दिस कमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय causing no anxiety, है ना, anxiety to anybody, किसी को कोई नुकसान किए बगैर ही यह यहाँ से क्या होगा, causing no anxiety, पास होगा, गुजरेगा। In this last comment जो है, however दत्ता was not going to be exactly right, जो है आखिरी बार कहीं ना, पर इससे भी वो दत्ता जो थे ना was not going to be exactly right, वो भी आश्वस्त नहीं थे इस बात से कि कोई कैलेमिटीज नहीं होगी, थोड़ा वो भी कंफ्यूज थे इसको लेकर, पर उन्होंने ये बात उनकी मिसेस को कही। अब हम जो है गो टू नेक्स्ट पेज, तो हमारा जो पार्ट सेकंड हम कल करेंगे। ओके गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस है इसके, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है, यू हैव टू गिव दिस क्वेश्चंस आंसर, अदरवाइज आई विल सेंड यू। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस chapter part first, you can ask in chat box, I will clear your doubts. Okay guys, okay, have a nice day.